यस्य विशुच्चैर्मलं पुरेकरं समीरयं रूपमलं वजोयिनो। पर्युषण महापर्व का आज ये दूसरा दिवस हम स्वाध्याय दिवस के रूप के अंदर मना रहे हैं। स्वाध्याय क्या है? अपने आप का अध्ययन करने का नाम है स्वाध्याय। जो व्यक्ति स्वाध्याय के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ता है वह व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ज्ञान का दीपक है, वह प्रज्वलित करने के अंदर सफलता प्राप्त कर लेता है। अष्टमाचार्य कालुगणी हमेशा कहा करते थे, ज्ञान के क्षेत्र के अंदर कौन व्यक्ति आगे बढ़ सकता है? वो कहा करते थे, खान पान चिंता तज और निश्चित मांड मरण, गोची पूली कर तो रेवे तब आवे व्याकरण। जो व्यक्ति खाने का, पीने का और सोने का त्याग कर देता है, चिंताओं को एक तरफ रख देता है और अपने जीवन के अंदर गोची पूली करता रहता है, वह व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। गो का मतलब है जोर जोर से बोलकर घोकते रहना, याद करते रहना। याद करने के बाद औरों से पूछते रहना। उसके पश्चात प्रतिदिन जो याद किया है उसका पारायण करते रहना, चितारते करते रहना। और जो अंतिम में सबसे अच्छा उपाय है, जो याद किया है उसको एक बार अपने हाथ से लिख लो, तो वह जो ज्ञान है वह तुम्हारा एक तरह से आदर्श बन जाएगा। स्वाध्याय के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला बन जाएगा। आचार्य तुलसी प्रातः 4 बजे उठकर स्वयं स्वाध्याय की अलख जगाते थे और जितने भी छोटे संत हैं उन सबको अपने पास में बुलाकर सामूहिक रूप से स्वाध्याय का एक उपक्रम चलाते थे, जिसके कारण अनेकों प्रतिभाएं हैं वह उभर कर सामने आई। और आज द्वादशी का दिन है। चतुर्थ आचार्य जयाचार्य का भी आज निर्वाण दिवस है और आज जयाचार्य की स्मृतियां अपने आप ही तरोताजा हो जाती है। जयाचार्य अमृत वेला के अंदर उठकर हजारों पद्यों का स्वाध्याय करते थे और जो साधक आलस में प्रमाद के अंदर रहते उनको भी वो प्रेरणा प्रदान करते थे। एक बार सुजानगढ़ के अंदर रूपचंद जी नाहटा के महफिल में विराजमान थे। आहार करने के पश्चात बरंडे के अंदर टहल रहे थे। अचानक जयाचार्य का ध्यान है सामने जाता है। जयाचार्य ने देखा सामने वाली गली से एक कुत्ता आ रहा है। जो ही वह कुत्ता आता है और दूसरी गली के कुत्ते की नजर पड़ती है और वह कुत्ता उसको देखकर भौंकने लग जाता है। उसकी आवाज सुनकर गली के सारे कुत्ते हैं वो भी भौं भौं
भौं करते हुए वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। आने वाला कुत्ता है वह भी भौंकता है। उसकी आवाज सुनकर उसकी गली के कुत्ते हैं सारे दौड़कर आ जाते हैं और वो कुत्ते आपस के अंदर लड़ना झगड़ना है वो प्रारंभ कर देते हैं। जयाचार्य ये दृश्य देख रहे थे। तत्काल छोटे संत मोदी जी खड़े थे। उनको बारे मोदी जा सारे संतों को यहाँ पर बुला कर लिया। तत्काल मोदी जी स्वामी सभी संतों को जयाचार्य के आदेश की अवगति करते हैं। संत आहार कर रहे थे, अपने हाथ धोकर तत्काल दौड़कर आते हैं। जयाचार्य के सामने खड़े हो गए और कहा, गुरुदेव क्या बात है, हमारे को क्यों याद किया? जयाचार्य ने कहा, संतों देखो सामने क्या हो रहा है। उन कुत्तों को लड़ते हुए देखकर सारे संत हंसने लग जाती हैं और कहते हैं, गुरुदेव इन कुत्तों की लड़ाई देखने के लिए हमारे को आपने बुलाया क्या? जयाचार्य ने कहा नहीं। और उसी समय एक श्लोक बनाकर जयाचार्य ने सुनाया, नहीं ज्ञान अरु ध्यान काम काज तिन को नहीं, ते कुकर सम जान फिरे चरे और कलो कर। संतों कुत्ते का क्या काम होता है? 3 काम होता है। वो फिरता रहता है, घर घर के अंदर ही चरता रहता है और आपस में झगड़ा करता रहता है। जो साधक स्वाध्याय नहीं करता है और वो साधक का जीवन है कुत्ते की तरह बन जाता है। न वह ज्ञान करेगा, न ध्यान करेगा, न स्वाध्याय करेगा। दिन भर आलस में, प्रमाद में इधर उधर घूमता रहेगा, भटकता रहेगा, सो जाएगा और ज्यादा होगा तो आपस में झगड़ा करना प्रारंभ कर देगा। यदि तुम्हारे को कुत्ते जैसा जीवन नहीं बनाना है तो आज से स्वाध्याय में लग जाओ। जयाचार्य ने उन कुत्तों की लड़ाई के अंदर भी स्वाध्याय का एक अनमोल तत्व है वह निकाल कर और साधकों को स्वाध्याय के लिए प्रेरणा प्रदान कर दी और स्वाध्याय के लिए अपने आगमों के अंदर आता है वाचना, पृच्छना, अनुकंपा। ये सारे के सारे स्वाध्याय के प्रकार बताए गए हैं और आज हम पर्युषण महापर्व के अंतर्गत स्वाध्याय दिवस मना रहे हैं। आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्प करना चाहिए कम से कम 24 घंटे के अंदर 1 घंटा में स्वाध्याय है अवश्य ही करूंगा। तब हमारा जो स्वाध्याय दिवस है वह मनाना एक तरह से सार्थक और सिद्ध बनेगा। वरना प्रति वर्ष पर्युषण आती हैं और रूढ़ी की तरह हम इसको मनाते जाते हैं। हर पर्व को हम रूढ़ी नहीं बनाएं और जागृति का नया संदेश लाने वाला अपने जीवन के अंदर बनाएंगे तो ये स्वाध्याय दिवस है वह हमारे को और ज्यादा स्वाध्याय के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने वाला बना देगा। आचार्य कालू गणे कहा करते थे, स्वाध्याय में, ज्ञान में कौन आगे बढ़ सकता है? खाटा खोरा खोपरा।
सुपारी न तेल। और जो चेला भणनो चावे तो इतना अलगा मिल। इन चीजों को जो छोड़ता है, खाटा खोरा खोपरा सुपारी तेल, इनको जो छोड़ देता है और अपने जीवन के अंदर सात्विक आहार ग्रहण करके जो व्यक्ति स्वाध्याय के अंदर लग जाता है और उस व्यक्ति का एक बार जो याद किया हुआ है वह जिंदगी भर उसको याद रहता है। आचार्य तुलसी ने स्वयं अपनी आत्मकथा के अंदर लिखा, मैं बचपन अवस्था के अंदर 20,000 पद्यों को कंठस्थ किया था और आज 80 वर्ष की अवस्था में भी सारे के सारे पद्य है वो मेरे को याद है और अनेकों वर्षों तक मैंने उसका पारायण भी नहीं किया, चितारना भी नहीं किया, फिर भी वो मेरे को याद है। तो जो व्यक्ति स्वाध्याय के क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है और वह व्यक्ति ज्ञान के उपार्जन करने के अंदर भी अपने आप को सक्षम बना लेता है। हमारे यहाँ पर एक विधा आती है, अवधान विधा। इस अवधान विधा के अंदर कौन व्यक्ति सबल हो सकता है? जो स्वाध्याय के द्वारा अपने मन को एकाग्र बना लेता है वह इस विधा के अंदर सफलता प्राप्त कर सकता है। आचार्य तुलसी के युग के अंदर शतावधानी, सहस्त्र शतावधानी और उससे भी आगे 1500 श्लोक या 1500 बातें सुनकर और 3 घंटे के बाद सारे के सारे प्रश्नों को और रिपीट करके उनका समाधान भी कर देते। गणित की कितनी बड़ी संख्या आप ले लो और वो मिनटों के अंदर उनको सुलझाते थे। ये सारा का सारा स्वाध्याय का एक महान उपक्रम है। और जब स्वाध्याय दिवस आता है अपने आप ही हमारे अंतःकरण के अंदर एक भावना जागृत होती है और हम अपने आप को स्वाध्याय से भावित करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए आज का जो स्वाध्याय दिवस है वह हमारा तभी सार्थक होगा जब हम अपने आप को स्वाध्याय के अंदर लगा देंगे। पर्युषण महापर्व हमारे को स्वाध्याय की प्रेरणा देता है, तो साथ के अंदर सुनना है, ये भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ा स्वाध्याय है। इसलिए पर्युषण महापर्व के अंदर भगवान महावीर का जीवन चरित्र है वह भी सुनाया जाता है। भगवान महावीर कल हमने बताए थे 10वें देवलोक से चयन करके भगवान महावीर ब्राह्मण कुंड ग्राम के अंदर देवानंदा के गर्भ के अंदर अवतरित होती है और देवानंदा ने 14 महान स्वप्न हैं उन सपनों को देखा और धीरे धीरे उन सपनों के आधार पर उस बालक का विकास करना प्रारंभ करती है। 83 रात तक भगवान महावीर का जीव है देवानंदा के गर्भ में रहता है। अचानक इंद्र का आसन है ये कंपायमान होता है। अवधि ज्ञान लगाकर देखा क्या बात है, क्या
तीर्थंकर का अवतरण हो गया है क्या? जब इंद्र ने देखा भगवान महावीर का जीव है, ये देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ के अंदर है, तत्काल इंद्र ने चिंतन किया, अरे तीर्थंकर होती हैं, वो पौरुषवान होती हैं, क्षत्रिय कुल की अंदर जन्म लेने वाले होती हैं। तत्काल अपने देवता हरण गवेशी देवता को आदेश देती हैं, तुम जाओ और जो देवानंदा का गर्भ है वह रानी त्रिशला के गर्भ के अंदर स्थापित कर दो, और जो त्रिशला का गर्भ है वह देवानंदा की कुक्ष के अंदर स्थापित कर दो। जब ये बात आज से 50 वर्ष पहले सुनाई जाती थी तो लोग कहते थे ये तो केवल जैनों के गपोड़े हैं, क्या गर्भ है वह भी कभी इधर उधर हो सकता है क्या? पर विज्ञान ने इस सच्चाई को हमारे सामने लाकर रख दिया, और आज तो औरत के गर्भ को बकरी के गर्भ के अंदर रख कर भी और उसका लालन पालन किया जा सकता है। और विज्ञान तो इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है, आज व्यक्ति को जैसा चाहे वैसा बच्चा है वह प्राप्त कर सकता है, और चाहे तो बिल्कुल काला तवे की तरह अपना बेटा जन्म दे सकता है, और चाहे तो बिल्कुल सफेद और लाल बूंद की तरह चमकता हुआ बेटा भी पैदा कर सकती हैं, और चाहे तो रंग बिरंगे चित्त कबरे लड़के भी हम पैदा कर सकती हैं। और इसके लिए विज्ञान ने ये आविष्कार करने के पश्चात जो रानी त्रिशला और देवानंदा के गर्भ का परावर्तन हुआ उसकी सच्चाई आज लोग मानना प्रारंभ कर चुके हैं। हरण गवेशी देवता आता है, और आने के बाद सबसे पहले वो तत्काल देवानंदा को गहन नींद में सुला देती हैं, और वहां पर जो अशुभ पुद्गल बिखरे हुए थे उन सारे पुद्गलों को वहां से हटाती हैं और शुभ पुद्गलों का प्रक्षेपण करती हैं। भगवान महावीर का जीव जो गर्भ के अंदर था, पर उसको ये पता था अब मेरा हरण होने वाला है, तत्काल देवता ने महावीर के जीव को वहां से उठाया, रानी त्रिशला के वहां ले गए, रानी त्रिशला को गहन नींद में सुलाया, वहां से अशुभ पुद्गल हटाए, शुभ पुद्गलों का प्रक्षेपण किया, और त्रिशला के गर्भ में जो जीव था उसको बाहर निकाल कर और वो रानी त्रिशला के गर्भ में महावीर के जीव को प्रतिष्ठित करते हैं। और जो जीव महावीर का त्रिशला के गर्भ में आता है और भगवान को पता लग जाता है मेरा गर्भ का परावर्तन हो गया है, पिछले काल का ज्ञान है वह उनको नहीं रहता है, और वो भगवान महावीर देवानंदा के वहां से चलकर और रानी त्रिशला के गर्भ के अंदर आ जाता है। रानी त्रिशला उसी समय 14 महान स्वप्न देखती है, देवानंदा भी 14 महान स्वप्न देखती है, पर दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देवानंदा है वो देख रही है हाथी बाहर जा रहा है, शेर बाहर जा रहा है, रत्नों की राशि बाहर जा रही है,
पद्म सरोवर बाहर जा रहा है और जो रानी त्रिशला है वह देख रही है हाथी भीतर आ रहा है, शेर आ रहा है, पद्म सरोवर आ रहा है। तो एक देख रही है जाते हुए स्वप्न और एक देखती है आते हुए स्वप्न, और यह स्वप्न देखकर रानी जागृत हो जाती है। तत्काल वह उठकर और अपने पति के पास के अंदर जाती है, राजा सिद्धार्थ के पास में जाती है और कार्य राजन, मैंने ये महान स्वप्न देखे हैं, इसका क्या फल होगा। राजा तत्काल ज्योतिर्विद को अपने यहाँ पर आमंत्रित करता है और जो स्वप्न ज्योतिष का ज्ञाता था वह आता है और 14 सपनों का जो फल है वह धीरे धीरे बताना प्रारंभ करता है। और उन 14 सपने को फल को सुनकर रानी त्रिशला का कण कण है वह रोमांच से भर जाता है। राजा सिद्धार्थ ने पंडित को दान दक्षिणा देकर खुश करके और रवाना किया। रानी त्रिशला अपने स्थान पर आती है और उस समय रानी त्रिशला को हिदायत दी गई, अब तेरे को थोड़ा सा ध्यान रखना है। गर्भ काल के समय के अंदर ज्यादा खट्टा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, चरपरा है वो नहीं खाना है, बिल्कुल सात्विक भोजन है और वह करना है। गंदे चलचित्र है वो नहीं देखना है और जो पुरानी महासतियां हुई है उनका जीवन चरित्र है वह हमेशा याद करना है। गर्भ काल के अंदर जैसी माता खान पान करती है, विचार लाती है, वो सारे के सारे संस्कार है उस बालक के अंदर आ जाता है। अनेकों बार देखती हैं छोटे छोटे बच्चे हैं वो गालियां निकालना प्रारंभ कर देती हैं। आश्चर्य होता है इनको ये गालियां किसने सिखाई। क्या आज तक हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के अंदर कोई ऐसी पाठशाला है क्या जिसके अंदर बच्चों को गालियां सिखाई जाती है। हाँ, माता के गर्भकाल का समय है वह बच्चे के लिए स्कूल का समय है और गर्भकाल के अंदर माता यदि गालियां देगी तो वह बालक भी गालियां देखना सीख जाएगा। माता यदि चोरी करेगी तो लड़का चोर बन जाएगा। माता यदि बेविचार का सेवन करेगी तो लड़का बेविचारी बन जाएगा। जैसा माता करेगी और वैसा बच्चे के अंदर संस्कार आ जाती हैं। तो ये गर्भ काल की अवस्था हमारे भगवती सूत्र के अंदर और भी अनेकों ग्रंथों के अंदर इसका विशद विवेचन आया है। रानी त्रिशला शांत मन से और अपने आप को गर्भ काल का विकास है ये करने के अंदर लगी हुई रहती है और बच्चे को गर्भ अवस्था में अच्छे संस्कार है वो प्रदान करती है। गर्भ काल का 7 महीने का समय है वह पूरा होता है और एक बार भगवान महावीर के जीव ने देखा मेरे गर्भ के अंदर हलन चलन करने से माता को कितना कष्ट होता होगा। ये बात सोचकर और उस बालक ने
अपने सारे शरीर को संकुचित कर लिया। जो ही हलन चलन बंद होती है और माता त्रिशला के होश हवास उड़ जाती हैं और वह तत्काल आदेश देती है, अरे ये नाच गान गीत और है, सारे बंद करो। अरे मेरा हीरा गम गया है, मेरा हार है, वह कोई चुरा कर ले गया है। रोने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है। राजा सिद्धार्थ है, तत्काल आती हैं और कहते, त्रिशला क्या हुआ? त्रिशला ने कहा, लगता है मेरा जो हार था वह कोई चुरा कर ले गया है, मेरा जो अमूल्य बेडूर्य रत्न था और वह कोई चुरा कर ले गया। पिछले जन्मों के अंदर मैंने भी किसी के गर्भ का हरण करवाया होगा, गर्भ को गिराया होगा, या गर्भ गिराने की अंदर मैंने कोई भूमिका निभाई होगी, उसका परिणाम आज मेरे को भोगना पड़ रहा है। रानी त्रिशला व्यथित मन से अपनी बात को प्रकट कर रही है और वर्धमान महावीर के जीव ने अवधि ज्ञान लगाकर देखा, अब मेरा माता का मन है वह शांत हो गया होगा। शांत की जगह वह और ज्यादा अशांत बन जाता है और वह बच्चा मन में चिंतन करता है, अरे कुछ क्षण के लिए मैंने हलन चलन बंद किया और माता की यह स्थिति हो गई। उसके मन के अंदर माता के प्रति ममत्व जगता है, मोह भावना जगती है और हमारे जैन तत्व दर्शन के अंदर सबसे ज्यादा प्रगाढ़ बंधन को बांधने वाला जो तत्व बताया है वो है मोह कर्म। तत्काल उसने चिंतन किया, कल मैं गर्भ से बाहर आऊंगा, दीक्षा लेने के लिए तैयार होऊंगा तो मेरी माता पिता के क्या हाल होंगे। मोहाकुल होकर उस जीव ने अपने मन में संकल्प कर लिया, जब तक मेरे माता पिता जिंदे रहेंगे तब तक मैं संन्यास के पथ पर आगे नहीं बढ़ूंगा। अर्थात वो मोह कर्म के अंदर आकर और अपने आप को आबद्ध बना लेती हैं और तत्काल हलन चलन है ये प्रारंभ करते हैं। जो ही हलन चलन प्रारंभ होती है और रानी त्रिशला के जी के अंदर जी आ जाता है और वह हंसने लग जाती है, मुस्कुराने लग जाती है और करे, पतिदेव मेरा हीरा मेरे पास के अंदर है, मेरा हार है वह मेरे पास के अंदर है, कहीं पर भी नहीं गया है। और रानी त्रिशला वापस ही हंसमुख बन जाती है और देखते देखते जो गमगीन माहौल था वह एक क्षण के अंदर बदल जाता है और यह दृश्य देखकर यूं लगता है वर्धमान ने अपने मन के अंदर पहले सोच लिया होगा कि मेरे को गर्भ से बाहर आकर साधना के पथ पर आगे बढ़ना है और मेरे को ज्ञान का उपक्रम है ये अपने जीवन में प्रारंभ करना है। तो उस बालक ने माता के गर्भ के अंदर ही ज्ञान का उपक्रम है ये प्रारंभ कर दिया था और धीरे धीरे गर्भ का विकास है वह विकास होता चला जाता है और एक दिन वह भी आता है जब गर्भ काल का पूरा जो समय है वह पूरा होने के कगार पर पहुंच जाता है और रानी त्रिशला ऐसे महापुरुष को
जन्म देने के लिए तैयार होती है। उस समय इंद्र का आसन है वह कंपायमान होता है और इंद्र ने तत्काल वहां से देवियों को रवाना किया, देवताओं को रवाना किया। 64 इंद्र और इंद्राणी वो आकर रानी त्रिशला की सेवा के अंदर खड़े हो जाती हैं और इंतजार कर रही हैं। रानी त्रिशला है वह कब पुण्य आत्मा को जन्म दे और रानी त्रिशला गर्भ अवस्था का एक तरह से सम्यक पालन करके और गर्भ को एक तरह से जन्म देने के लिए तैयार हो रही है। इधर जन्म देने की अवस्था आती है और उधर राजा सिद्धार्थ के क्षत्रिय कुंड ग्राम के अंदर एक नया माहौल बनना प्रारंभ हो जाता है। चारों तरफ खुशियों का वातावरण है ये बनना प्रारंभ हो जाता है और सभी लोग सावधान बन जाते हैं। पर्युषण महापर्व हमारे को सावधान बनने की प्रेरणा प्रदान करती है। तो आज हम भगवान महावीर का इस जीवन चरित्र को ज्ञान से सुनकर और अपने आप को स्वाध्याय के अंदर स्थिर करने का प्रयास करेंगे, मन को एकाग्र बनाने का प्रयास करेंगे और संकल्प शक्ति के साथ के अंदर स्वाध्याय को अपने जीवन के अंदर महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करेंगे। तो पर्युषण महापर्व का ये जो दूसरा दिवस है स्वाध्याय दिवस, इसको हम मनाने के अंदर अपने आप को सफल बनाने के अंदर कामयाबी हासिल कर लेंगे। स्वाध्याय हमारे जीवन का श्रृंगार बनेगा, तब ही ये पर्युषण पर्व का द्वितीय दिवस है हमारे जीवन को और ज्यादा पावन और पवित्र बनाने वाला बनेगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।